अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ देगी मुतंजन की एक बेहतरीन रेसिपी, जिसे बनाकर खाने के बाद आप देग वाले मुतंजन को भूल जाएंगे। बिल्कुल ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एक एक चावल जो है खिला खिला सा आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, और सबसे बढ़कर आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 1 केजी मुतंजन की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले जिस बर्तन में हम चावलों को बॉयल करेंगे, आप लोग देख सकते हैं पानी हल्का सा गर्म हो चुका है, तो आधा टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। याद रखिएगा कि यहाँ पर मैं 1 केजी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप लोगों को चावल बनाना सिखा रही हूँ, तो आप लोगों ने अपने चावलों के हिसाब से क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करने से ये होगा कि अक्सर जब आप लोग मीठे चावल बनाते हैं, जर्दा या मुतंजन, तो थोड़े से खाने के बाद मीठे से दिल भर जाता है और एक अजीब सा मीठा फील होता है। इससे ये होगा कि मीठा गले को भी नहीं लगेगा और बार बार जो है ये चावल खाने को दिल करता है। अब यहाँ पर 1 केजी सेला बनास्मती चावल, जिसको हमने 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। आप लोग जितनी ज़्यादा देर चावलों को भिगोकर रखेंगे, उतने ही मज़े का जो है आप लोगों का मुतंजन बनेगा। तो यहाँ पर हमारे चावल जो है अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारा पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अभी जो है हम इन चावलों को इस पानी में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पर हम हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्सिंग कीजिएगा। इसे कवर करके हम 100% तक चावलों को बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पर चावलों को बॉयल होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी जो है हम चावलों को चेक कर लेंगे कि हमारे चावल जो हैं कितने परसेंट तक बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे चावल जो है 100% तक बॉयल हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो इस पॉइंट पर हम इन्हें एक छलनी के अंदर निकाल लेंगे। अक्सर मेरी बहनें जो है 98% तक चावलों को बॉयल कर लेती हैं, जो बाद में और भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और हमारे चावल अच्छे नहीं बनते और टेस्ट भी इनका ख़राब हो जाता है। चावलों को स्ट्रेनर में निकालने के बाद ऊपर से हल्का सा ताज़ा पानी डाल देना है, ताकि इसकी कुकिंग का प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाए। तो इसके नेक्स्ट का प्रोसेस जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक पतीली में हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, या आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 से 6 टेबलस्पून के जितना, या आधे कप से थोड़ा सा कम, हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमने शुगर को मेल्ट करना है। इसे एक्स्ट्रा जो है आप लोगों ने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने चावलों को 100% तक बॉयल किया है। अब यहाँ पर हम 1 केजी चावल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 3 पाव के जितना इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप 1 केजी चावल यूज़ करें तो 1 केजी ही आप लोगों ने इसमें शुगर ऐड करनी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शुगर इसीलिए कम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें मीठे वाले छोटे रसगुल्ले ऐड करने हैं, तो इसके साथ जो इसका मीठापन जो है बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाएगा। 5 से 6 अदद छोटी इलायची तोड़ के ऐड करेंगे, प्यारा सा फ्लेवर लाने के लिए, और शुगर को अच्छे से मेल्ट होने का वेट करेंगे। जैसे जैसे शुगर मेल्ट होती जाएगी, इतना ही आप लोग देख लेंगे कि इसके अंदर पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि शुगर अपना पानी रिलीज़ करती है। तो इसलिए हम इसमें बहुत ही कम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को बबल बबल से नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शुगर जो है हमारी अच्छी तरह से परफेक्ट जो है मेल्ट हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर हमने जो चावल बॉयल करके रखे होते हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और मज़े की ट्रिक देती चलूँ, कि आप लोग थोड़े थोड़े से चावल ऐड करते जाइएगा, और हल्के हल्के से साथ साथ इनको मिक्स भी करते जाइएगा। इस तरह मिक्सिंग में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, और बहुत ही कमाल के हमारे चावल भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग देख सकते हैं, हमने थोड़े से चावल ऐड किए, इसको मिक्स किया। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े चावल ऐड करते जाएंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमने सारे बॉयल किए हुए चावल जो है इसमें ऐड कर दिए हैं। हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स भी करते जाएंगे, और इस पॉइंट पर थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे, क्योंकि हमने चावलों को जो है थोड़ी देर रख दिया था। हमारे चावल अच्छी तरह से ठंडे हो चुके थे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे, ताकि हमारे चावल जल्दी जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाएँ। तो अभी यहाँ पर शुगर का जितना भी पानी है चावलों के अंदर, हम इसे अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। एकदम से भी आप लोगों ने इसे ड्राई नहीं करना, किस स्टेज तक आप लोगों ने इसको कुक करना है, साथ साथ आप लोगों ने वॉश करते जाना है। इंशाल्लाह आप लोगों का मुतंजन भी एकदम परफेक्ट बनेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर का पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। जस्ट हमारे चावल जो है हल्के हल्के से गीले होने चाहिए, यानी कि 2% तक इसके अंदर पानी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़े से छोटे वाले रसगुल्ले ऐड करूँगी। अगर आप लोगों को ये पसंद है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर शुगर जो है थोड़ी सी कम ऐड की थी। इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। तो अभी जो है चावलों को दम पे लगाने का टाइम आ चुका है। तो अभी लास्ट में हम इसके ऊपर से थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे और साथ ही थोड़े से हम बादाम ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें 3 फूड कलर ऐड करूँगी। कलर जो भी आप लोगों को पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा येलो फूड कलर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी, जो कि बहुत ही प्यारे से लगते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसमें ऐड करना है और इसको 15 से 20 मिनट का दम पे लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर हमारे मुतंजन को दम पे लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको ऊपर से दम जो है खोल दिया है। दम पे खोलने के बाद आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के चावल जो हैं एकदम खिले खिले से बने, तो आप लोगों ने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इस तरह ये होगा कि इसके अंदर जितना भी स्टीम होगा वो निकल जाएगा और हमारे चावल जो है एकदम खिले खिले से बन जाते हैं। तो अभी जो है हम अपने एकदम खिले खिले से परफेक्ट किस्म के मुतंजन को प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे कलर जो है अलग अलग से नज़र आ रहे हैं। इस तरह से होता है एकदम परफेक्ट खिला सा मुतंजन। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। इंशाल्लाह आप सभी को जो है ये रेसिपी बेहद ही पसंद आएगी। इस मुतंजन की रेसिपी के अलावा मेरे चैनल पर और भी आसान और डिलीशियस किस्म की रेसिपीज़ वॉच कर सकते हैं और साथ ही अमेजिंग किस्म के व्लॉग भी वॉच कर सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।